दोनों टीम सामने, बैटिंग भी, बॉलिंग भी, कैप्टनसी भी. Who do you think can be favourite today? देखिए, आई थिंक फेवरेट डेफिनेटली वेस्ट इंडीज़ ही होगा बिकॉज दे आर अ बेटर टीम, मोर एक्सपीरियंस्ड एंड दे हैव वन इन दिस फॉर्मेट कंसिडरेबली far too much to be an underdog playing against Zimbabwe. Having said that, Zimbabwe का confidence भी up है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़ा मोमेंटम भी है. These are things they are not used to. ठीक है, so they are on a roll, kind of on a roll. So और जब वेस्ट इंडीज़ भी इस टूर्नामेंट में आई थी तो they were not considered फेवरेट्स. वो एक आउटसाइड, क्योंकि उनकी पोटेंशियल तो शुरू से है, तो वो एक होता है कि जब इनका मोमेंटम बन जाता है दे बिकम डेंजरस. सो आई होप इट्स अ गुड गेम. मेरी बस दुआ है कि ये वन साइडेड ना हो मैच. वन साइडेड ना हो भी सकता है. यस, अभी तक हुए नहीं दो वन साइडेड. आमिर, एक दफा इन्होंने बात की वन साइडेड मैच की, लेकिन हम बात करें जिम्बाब्वे, और ये भी कहा कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो लग रहा है कि वो जो है वो फेवरेट है. बट टॉकिंग अबाउट जिम्बाब्वे की, हम ओपनर की बात करते हैं. वाहिद ओपनर है जो पूरे टूर्नामेंट में नॉट आउट गए. हम बात कर रहे हैं ब्रायन बेनेट की. 120 का इनका स्ट्राइक रेट है. श्रीलंका 63, ऑस्ट्रेलिया 64. 120 ये ओपनर है ब्रायन बेनेट. ठीक है जी, हम ये देख रहे हैं जब ये जिम्बाब्वे ने अपने ग्रुप में कितने मैचेस जीते? जिम्बाब्वे ने सारे मैचेस जीते. सारे मैचेस जीते. और ये वाला स्ट्राइक रेट है 120, एवरेज यही है. हाँ. और वो ग्रुप चैंपियन बने. मैं यही बात करना चाह रही थी आपसे कि इनका जो साथ दिया वो इनकी छोटी पार्टनरशिप्स हमने देखा. मरमोनी के साथ छोटी पार्टनरशिप देखी, फिर रियान के साथ देखी, और फिर आते हैं नंबर 4 पे सिकंदर रजा. वो इनिंग्स को एक्सेलरेट करते हैं. तो इनका जो रोल है वो हम जो बात कर रहे अब आप बताएं स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट है या मैच जीतना? मैं यही तो बात कर रही हूँ कि ये मुझे आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस. मैच जीतना इंपॉर्टेंट है या स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट? मैच जीतना इंपॉर्टेंट है. मैच जीतना, उसके लिए आपको कोई मेथड क्रिएट करने की जरूरत होती है. बिल्कुल. तो उन्होंने किया हुआ है ना. दिस इज, लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने तारीफ कर रहे हैं जिम्बाब्वे की कि जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था उन्होंने करके दिखाया. बट नाउ एक चीज़ जो है वो आपने ऑनेस्टली एडमिट करनी है, वो ये है कि जिम्बाब्वे की टीम लिमिटेड है और उनको कंडीशंस चाहिए टू विन मैचेस. श्रीलंका में जो कंडीशंस थी उनको सूट कर रही थी. गेंद ग्रिप कर रहा था, मुजरबानी गेंद बैक ऑफ द लेंथ करते हैं, वो बल्ले के ऊपर आ नहीं रहा था. एज ए बैट्समैन जब आप बैक ऑफ द लेंथ गेंद को बैक फुट पे खेलने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपने ज़रा सा भी उसको फोर्सफुल खेलने की कोशिश की, ऊपर एयर में चला गया, एज लग गया, ये वो, ही प्रिवेल्ड है. हाँ, अगर इस पिच के ऊपर थोड़ी सी पेस होती है मजरबानी को और एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, मे बी ही इज एबल टू सरप्राइज 1 or 2 बैटर्स. लेकिन सारा डिपेंड करेगा इन्हीं के ऊपर. अगर ये अच्छे तरीके से बॉल करते हैं और ऑपोजिशन को प्रेशर में ले आते हैं और दूसरा कोई बॉलर उनको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, फिर तो चांसेस है. लेकिन हैविंग सेड दैट, दे नीड कंडीशंस टू बी एबल टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट अगेन. और दूसरा ये है कि इनकी बैटिंग, इन्होंने स्कोर किया है तरीके से, मेथड के साथ, बट दिस टीम doesn't possess the ability of scoring more than 200 runs in a T20 game. A T20 game. सलमान, आई वांट टू आस्क यू से, इन्होंने जिक्र किया ना कि एक मेथड है, कंडीशंस भी रिक्वायर्ड हैं. मेरा सवाल शायद गलत भी हो सकता है, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यही रोल बाबर कुड हैव प्लेड आल्सो, और उनके गिर्द भी तो टीम घूम सकती थी अगर 120 की स्ट्राइक रेट से. बहुत सारे लोगों की अपनी इनएबिलिटी जो है दैट हैज आल्सो लैंडेड ऑन टू बाबर. कि यही वो मैंने बताया ना कि इस कौम की ख्वाहिशें बड़ी अजीब हैं कि बाबर गाए तो जैक्सन बन जाए. जब ओपन कर रहा था सबको नापसंद था. जब वो नहीं कर रहा, अब सारे कह रहे हैं ओपन करो. ठीक है, एक बंदे से आप वो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं जो उसका फोटे ही नहीं है. ठीक है, और जो वो आपको दे सकता है वो आप डिनाई कर रहे हैं लेने से, जबकि उसके अंदर आपको बहुत सारी सक्सेस मिली है. सो आपने उसके इर्द गिर्द की कैपेबिलिटी का लेवल अप करना था जिसके साथ आप उसको चला सकते हैं. आपने कहा कि इसको निकाल दिया, वो सारे उधर ही खड़े हैं. ठीक है, हुआ क्या है मुझे बताएं. क्या पाकिस्तान के रन एग्रीगेट ऊपर गए हैं या नीचे आए हैं? कौन 170-80 के स्ट्राइक रेट पे आके खेल रहा है? सही बात है. क्या कर दिया किसी ने आके? कितने हमने दफ़ा 200 किए. हमें आखिरकार स्लो, स्लगिश, ग्रिपी विकेटों के ऊपर आना पड़ता है. हमने बैटिंग के ऊपर मैच नहीं जीते हैं. जो सारे लोग शोर मचा रहे हैं ना बैठ के, वो जरा ये बता दें कि कितने मैच आपने आउटराइट बैटिंग पे जीतने, कितने 200 चेस किए हैं, या कितने 235 आपने पहले टारगेट सेट कर दिए खेल के. यू हैव हैड टू विन वाया मेकिंग सूटेबल विकेट्स फॉर योर बिट्स एंड पीसेज ऑलराउंडर्स, जहाँ पे आपको ग्रिप मिले, आपको टर्न मिले, गेंद नीचे रह जाए. नहीं तो आप डिसमिसल पिछले 3 सीरीज के निकाल के देख लें और उसके ऊपर
किसी को कहें आके साथ वो कंपैरेटिवली एनालिसिस कर लें कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। जब एक विकेट आप सही बनाया, मैच वो साउथ अफ्रीका जीती लाहौर के अंदर, बिल्कुल, फिर या फैसलाबाद के अंदर, उसके बाद फौरन यू हैड टू कम बैक टू अ ड्राइड और लोअर एंड अ ग्रिपी स्लो विकेट। वो पाकिस्तान को सूट कर रही है। श्रीलंका में भी यही चीज़ आपको सूट कर रही है, जो आपका गेंद थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है। वरना आप जब किसी बैटिंग विकेट पे जाएंगे, जहाँ किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे ट्रू पिच होगी, थ्रू द लाइन हिट मारनी होगी, आपको अपनी बैटिंग का फिर अंदाजा हो जाएगा जो आप शोर मचा रहे हैं। और आपका बॉलिंग अटैक भी वेल राउंडेड नहीं है ना, बॉलिंग अटैक भी नहीं है। मुझे याद है जब आखिरी मैच खेल रहा था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मैं कहा सीरीज जीत गया हो तो अपने फास्ट बॉलर को गुड रन दो। हमने अपने फास्ट बॉलर को 1-2 इतने ओवर करवाए में। अब आपका आके इम्तहान होगा पहला कहले, जहाँ पे पिच जो है वो ट्रू होगी। पिछले मैच में तो बारिश थी और इसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे ग्रिप मौजूद था, लेकिन अब आप जब आपको वेल राउंडेड अपना बॉलिंग अटैक करना पड़ेगा, then you will learn. So जनाब, बात करें हम बॉलिंग की पाकिस्तान की या बात करें बैटिंग की, कंसर्न्स तो हैं। कीप वाचिंग आवर ट्रांसमिशन बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। आपसे मुलाकात होती छोटी सी ब्रेक के बाद।